क्या हाल है दोस्तों। बड़ा टाइम हो गया यार, गपशप नहीं लगा सके। सो लेट्स स्टार्ट टुनाइट विद अ टॉपिक। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई, जान के नहीं बनाई। लाइक जैसे कि चैंपियंस लीग फाइनल पे नहीं बनाई है, उसमें क्या बनाऊँ भाई। फेल दिया भाई, पीएसजी ने बहुत ज़्यादा खेला, नो डाउट अबाउट दैट। और उसकी वजह से आई थिंक उस विन की वजह से कहीं ना कहीं उस्मान डेम्बेले को अब बैलोन डोर का फेवरेट कहा जा रहा है। सो इस सारी गेम को क्या समझा जाए भाई, इसके बारे में आज बात करेंगे। और ऑब्वियसली लमीन यमाल के बैलोन डोर का क्या सीन है भाई, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर कोई और कंटेंडर है तो उसका क्या सीन है। सो बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, आई थिंक लेट्स डिस्कस के जो पिछले कुछ दिनों में हुआ ये कि PSG ने ऑब्वियसली 5-0 से हरा दिया इंटर मिलान को। और देखो यार, ये होती है मैच्योरिटी। मतलब सबसे पहले उस फाइनल के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर उसके बारे में ऑब्वियसली आज के टॉपिक पे आ जाता हूँ। जस्ट 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे हम, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि फाइनल का रिएक्शन भी नहीं है चैनल पे ऑब्वियसली। सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एज वेल। आई थिंक ये होती है मैच्योरिटी। जिस मैच्योरिटी से विटीनिया ने खेला, जिस मैच्योरिटी से कवर्ट्स्केलिया ने खेला, जिस मैच्योरिटी से आई थिंक द होल PSG स्क्वाड प्लेड, दिस इज़ वेयर मैच्योरिटी कम्स एंड दिस इज़ वेयर कि आप अगली टीम को डिसमेंटल कर देते हो लिटरली। सो दैट्स व्हाट आई सॉ कि इंटर वेंट आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, उनके पास मोमेंटम ही नहीं था। आई थिंक फर्स्ट हाफ में दे वर बैफल्ड, दे वर लाइक कि क्या करेंगे हम, राइट। सो दे हैड नो आंसर्स। और सेकेंड हाफ में तो ऑब्वियसली यू नो सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ आएगा कम बैक, कुछ ना कुछ सोचेगी इंटर, दे विल डू समथिंग अराउंड, दे विल चेंज देयर शेप, मे बी थोड़ा ज़्यादा अटैक करें, थोड़ा रिस्क लें। बट ऑब्वियसली नथिंग ऑफ दैट वर्क्स जब आपके प्लेयर्स इतने अच्छे जल्ड हुए हैं, जब विटीनिया जैसे प्लेयर्स, जब जोआओ नेवेस जैसे प्लेयर्स, भाई क्या प्लेयर है जोआओ नेवेस। यू नो ही जस्ट वेंट टोटली अंडररेटेड एंड मतलब उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की है। बट जो परफॉर्मेंस उस बंदे ने ड्रॉप किया, आई नो डिसीडेड हुए, स्कोर्ड टेरिफिक गोल्स। उस्मान डेम्बेले डिड गुड वर्क रेट बहुत अच्छा था उस्मान डेम्बेले का ऑब्वियसली। और जो उसने प्रेस की स्टार्ट से, राइट। सो प्रेसिंग तो एक और अलग लेवल पे। बट देखो प्रेसिंग तो बार्सिलोना भी करती थी। सो कहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छे हुए अपनी टीम की अंडरस्टैंडिंग पे, वो ज़्यादा अच्छे हुए अपने वर्क रेट पे। अगर आप उनका वर्क रेट देखोगे, जिस तरह कवर्ट्स्केलिया ने जब वो 4-0 अप थे पीछे आके डम फ्री से बॉल छीनी है। सो आई थिंक ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है जहाँ पे बार्सिलोना के पास लिटरली एक चांस है 93rd मिनट पर। और ये हम हमेशा बात करेंगे ऑब्वियसली कि यू वर जस्ट 2 मिनट्स अवे। लेकिन वहाँ पे आपकी मैच्योरिटी नहीं है। वहाँ पे आपके प्लेयर्स जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, जिनको वहाँ पे यू नो मतलब लीड ले लेनी चाहिए, वहाँ पे वो आप बॉल लूज़ कर रहे हो इतने गंदे एरियाज़ में और इतनी गंदे तरीके से गोल खाया रहा हो, और पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व थी ऑब्वियसली। सो यू नो सो दैट्स वेयर आई थिंक कि उस्मान डेम्बेले की हाइप बनती है। लेकिन मेरा इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है, वो ये है कि यस, चैम्पियंस लीग कैंपेन उस्मान डेम्बेले की अच्छी थी, ऑब्वियसली उसकी टीम जीत भी गई। बट चैम्पियंस लीग का क्या वो बेस्ट प्लेयर था? नहीं, क्योंकि चैंपियंस लीग का बेस्ट प्लेयर था वो जो क्या है, रफीनिया। अगर आप स्टैट वाइज बात कर रहे हो, राइट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टैट्स मेनिया को, अगर आप और स्टैट्स पे ही पूरी दुनिया बेस करते हो, तो मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आती स्टैट्स की, यू नो। और ये पुराना तेरा मेरा रिश्ता पुराना है कुछ रियल मैड्रिड फैंस का स्टैट्स के साथ, जहाँ पे वो हमेशा स्टैट्स को ले आते थे रोनाल्डो के ऊपर फेंकने के लिए कि भाई रोनाल्डो का बैलन डोर मेसी का नहीं बनता। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं वही डिबेट दोबारा से आ रही है, क्योंकि व्हाट लमीन यमाल डिड इज़ बियॉन्ड दोज नंबर्स। एंड ऑब्वियसली जस्ट भूलो मत भाई कि अगेन ही इज़ जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। तो एट 17 जो उसने कर दिया ना, उसने अपना लेवल यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। बट अगेन, अगर वो बैलोन डोर नहीं भी जीतता तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी नो कि ही इज़ अ प्लेयर दैट उस्मान डेम्बेले कैन ओनली ड्रीम ऑफ, राइट। हमने उस्मान डेम्बेले को भाई 5 साल पाला है, लिटरली हॉस्पिटल के बिल पे किए हैं बार्सिलोना ने उसके। हम फैंस ने जो सफ़र किया है, उसकी बकचोदी देखना, उसको इंजर्ड होते हुए देखना, एक प्लेयर में 2 स्प्रिंटें मार रहा है एक मैच में आके और इंजर्ड हुए जा रहा है। सो भाई दे दो बैलोन डोर, बेशक जो मर्जी दे दो, बट आई एम हैप्पी कि उस्मान डेम्बेले इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई क्लब। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है। नो हेट ऑनेस्टली, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड एट PSG, ही वॉन द प्राइज, अल्टीमेट प्राइज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। ऑनेस्टली आई एम हैप्पी फॉर PSG एज वेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे से एक प्रोजेक्ट था, हाँ आई नो थोड़ा टॉक्सिक क्लब है, बट स्टिल सी कि वो बहुत अरसे से एक चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब वो जो भी आप कह लो, बट दिस इज़ वेयर द डिज़ायर कम्स, राइट। सो एनीवे, अब बात कर लेते हैं लमीन यमाल की। सो मेरे ख्याल में और अगर जो स्टैट्स लेकर आ जाते हैं उस्मान डेम्बेले के, अगर उसकी बात की जाए तो आधे से ज़्यादा गोल तो उसके जो हैं वो लिटरली फार्मर्स लीग में। भाई मैं, अगर आप उसको जैसे कि फीफा कहती है कि जी वो टॉप 5 लीग का पार्ट है, तो होगी, बट ऑनेस्टली ला लीगा इज़ वे अबव देन दैट। पोजीशनिंग का फ़र्क है। अगेन उस्मान डेम्बेले खेलता है लिटरली एट नंबर 10, जबकि और एज अ 9 भी खेलता रहा है, और जबकि लमीन यमाल प्लेज एज अ विंगर।
और उसके बावजूद उसके नंबर सिर्फ अगर आप गोल्स के देख रहे हो तो दैट्स अनदर थिंग, असिस्ट देख रहे हो तो दैट्स अनदर थिंग, आप उसके जाके टेक ऑन्स देखो, आप उसकी जाके ड्रिबल्स देखो, आप जाके उसकी बाकी चीज़ें, एक कंप्लीट गेम देखो ना प्लेयर की. सो आई थिंक इन ऑल कंप्लीटनेस, नो बायस, बट आई एम टीम यमाल विदाउट एनी डाउट. बट अगेन जैसा मैं तुम लोगों को बोला कि जो बैलन डोर की लस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यू नो. सो अभी चैंपियंस लीग का सीज़न चल रहा है, अभी लीग्स ख़त्म भी नहीं, और लोग बैलन डोर के बारे में बातें करने लग गए थे कि इसका बैलन डोर, उसका बैलन डोर. एंड आई थिंक दे आर जस्ट, यू नो, राइडिंग द वेव्स राइट नाउ. सो रियल मैड्रिड फैंस की क्योंकि अपनी फटी पड़ी है तो वो आएंगे, वो आके सपोर्ट करने लग जाएंगे पहले लोटारो को, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू सी बार्सिलोना प्लेयर विन बैलन डोर. बट जबकि बार्सिलोना के फैंस भी कुछ ऐसे होते हैं, बट सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द बार्सिलोना फैंस were very happy to see Luka Modric winning the, you know, Ballon d'Or. और अगर इस सीज़न वो कुछ उखाड़ लेते तो लिटरली किलियन एम्बापे भी उस कन्वर्सेशन में आ जाता. बट दैट्स द थिंग कि आप ट्रॉफी लेस गए हो, राइट. सो यू कैन नॉट कम एंड से एनीथिंग अबाउट दैट. और जहाँ पे आप ट्रोल कर रहे हो कि वो UCL नहीं जीते, हाँ भाई हर टीम UCL नहीं जीतती, बट दैट डजेंट मीन कि टीम सिर्फ UCL से जीतेगी उसी का प्लेयर बैलन डोर जीतेगा. ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है भाई. ऐसे होता तो फिर मैं पास्ट में ले जाऊँगा, तो मैं फ्रैंक रिबेरी में ले जाएंगे, हम रॉबिन की बात कर लेंगे, हम बहुत सारी रॉबरीज की बात कर लेंगे. हम उसमें नहीं जाते भाई, हम इसी पे रहते हैं, आज में रहते हैं, हम प्रेजेंट में ही रहते हैं, राइट. सो लोग ट्रेबल जीत के भी बैलन डोर नहीं जीते थे, तो मुझे वो बकचोदी नहीं चाहिए. ऑल्सो स्टैट्स वाइज अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली स्टैट्स तो किलियन एम्बापे के भी बहुत फिट हैं, बट अगेन ही डिडंट विन एनी ट्रॉफी, राइट, अभी तक. अब आगे अगर लमीन यमाल के डिफेंस में क्या है, मतलब अगर हम जस्ट बात करें ऑन द टॉप ऑफ इट कि अगर लमीन यमाल को बैलन डोर जीतना है तो उसके डिफेंस में लिटरली क्या है, क्योंकि बात तो सही है कि ही डज नॉट हैव चैंपियंस लीग अंडर हिज बेल्ट. बट अभी इस सीज़न की अगर बात की जाए तो आप इस सीज़न में उसकी एलिवेशन देखो कि वो पिछले सीज़न लिटरली उसका ब्रेकआउट सीज़न था जहाँ पे उसने यूरोस जीते, और उसके बाद आके उसने जिस तरह से इस सीज़न में खेला, आई थिंक ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई नो कि गोल्स वाइज, नंबर वाइज रफीनिया वाज वे अहेड ऑफ हिम, इवन लेवेंडोस्की, बट कैन यू सीरियसली से कि हमारा बेस्ट, जब इंटर के खिलाफ मैच फंसा हुआ था, जब इंटर के खिलाफ हमारी फट गई थी, हु वाज देयर टू बी योर सेवियर, हु वाज देयर जिस पे आप काउंट ऑन कर रहे थे, हु वाज देयर जिसने मैच को यहाँ से पकड़ा हुआ था कि मैं नहीं छोड़ूँ. सो आप जाके उसकी इंटर की परफॉर्मेंस देख लो. आई नो कि ही मिस्ड अ फ्यू चांसेस, बट ही इज़ अ यंग लैड. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई वो हर शॉट गोल में मारेगा, हर टेक ऑन उसका परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता. ऐसे प्लेयर्स जैसे लमीन यमाल है, जैसे डिज़ेरे डोए है, जैसे और आजकल के एक्साइटिंग विंगर्स टाइप प्लेयर्स हैं, इनकी हर टच परफेक्ट. इवन नेमार डिडंट हैव दैट. इवन नेमार लॉस्ट बॉल सो मैनी टाइम भाई. इतनी दफ़ा नेमार ने बॉल लूज़ की, इतनी दफ़ा नेमार बॉल लूज़ कर देता था टफ एरियाज़ में जाके, क्योंकि जब आप फ्लेयर लाते हो, जब आप इस तरह की गेम खेलते हो, तो ये रिस्क उसके साथ आता है, राइट. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. बट या अगेन जैसा मैंने कहा कि बैलन डोर जो आज का हमारा टॉपिक है, आई थिंक सो पर्सनली इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि अभी थर्सडे को स्पेन वर्सेस फ्रांस होने जा रहा है. सॉरी थर्सडे को नहीं, आई थिंक सो इट्स ऑन 6 जून. क्या दिन बनेगा, थर्सडे फ्राइडे बनेगा, जो भी, आई थिंक इट्स थर्सडे में भी. सो लेट्स सी उसमें क्या होता है, क्योंकि अगेन वो भी काउंट करेगा, क्योंकि नेशंस लीग है और नेशंस लीग भी अब काउंट करती है, ऑल्दो इट्स अ फ्रेंडली गेम. बट अगर स्पेन वो जीत जाती है और लमीन यमाल उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, आगे जाके अगर वो ट्रॉफी भी जीत जाते हैं, सो देन दैट कैन काउंट फॉर समथिंग, राइट, इंटरनेशनल ट्रॉफी. सो बट लेट्स सी, इट्स अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स. अगेन जैसे मैंने बोला, अगर उस्मान डेम्बेले जीतता, आई हैव नो इशू, क्योंकि आई नो फॉर श्योर कि वी विल बी देयर नेक्स्ट सीजन. लमीन वुड बी देयर नेक्स्ट सीजन, बार्सिलोना वुड बी देयर नेक्स्ट सीजन. और कहीं ना कहीं इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि मैं आज सोच रहा था अगर बार्सिलोना एक परफेक्ट सीजन दे भी जाती ना, तो नेक्स्ट सीजन थोड़ी कम आ जाती है प्लेयर्स के अंदर, यू नो, सो दे गेट लिटिल, यू नो, ईजी. और क्योंकि हम लोग एक बहुत अरसे से ये टाइटल चेस करें, नो डाउट अबाउट दैट, बट आप इसको 10 साल ना देखो, आप इसको ये देखो कि जिस तरह की हमने ट्रांजिशन की है, जिस पीरियड से हम गुजरे हैं, ओनली वी बार्सिलोना फैंस नो भाई. हमें जो देखना पड़ता था ना, हमें जो सफ़र करना पड़ता था, जैसे ट्रांसफर्स होते थे, कभी लूक डियोंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और कभी मतलब बोटेंग जैसे प्लेयर्स हमारे स्ट्राइकर खेल रहे थे भाई, हो माय गॉड, ठीक है. सो मेम्फिस डीपे, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट क्या तुम पीक टॉप बार्सिलोना में या आज की बार्सिलोना में ऐसे प्लेयर्स खरीद पाओगे, जितने भी अच्छे हो, जितनी भी अच्छी क्वालिटी हो? क्या ये बार्सिलोना की टीम ऐसे प्लेयर्स के लिए जाएगी? दैट्स माई क्वेश्चन. तो वहाँ पे क्यों गई? क्योंकि हालात ऐसे थे. तो जितनी फाइनेंशियल ट्रबल के साथ हम गुजरे हैं और जो हालात हमने देखे हैं और जहाँ से अब आज हम यहाँ पर हैं, सो आई एम ऑल प्राउड, आई एम ऑल
वेरी वेरी प्राउड ऑफ द टीम, ऑफ द प्लेयर्स, स्पेशली लमीन यमाल, जिस तरह का सीज़न उसका गया है। एंड आई नो फॉर श्योर कि अगर वो इस सीज़न नहीं भी जीतता तो अगले सीज़न देन अगेन वो यहाँ पे होगा, उससे अगले सीज़न ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू विन। और ये कोई इतना कोई ख़ास अब रहा नहीं है, यू नो, हर प्लेयर की मतलब अब की खुल चुका है थोड़ा अवार्ड, राइट, क्योंकि अब मेसी क्रिस्टियानो तो है नहीं जिन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था इस अवार्ड को। सो अभी कोई भी लिटरली जाके जीत सकता है, मतलब अभी तो कुछ भी चल सकता है बेसिकली। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक सो अगेन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं बैलन डॉर की, बट आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट अ प्लेयर्स ओवरऑल डोमिनेंस, अ प्लेयर्स ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कि उसके टीम में उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो उस्मान डेम्बेले की कंट्रीब्यूशन टॉप है, लमीन यमाल की कंट्रीब्यूशन टॉप है, दोनों ही टॉप प्लेयर्स हैं। वट उस्मान डेम्बेले हैज़ एन एज जॉन कि एक तो उसके नंबर ज़्यादा हैं, बट वो क्यों ज़्यादा है मैंने तुम्हें बताया कि वो फार्मर्स लीग है भाई। अगर वहाँ पे लमीन यमाल खेल रहा हो तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर वो प्रीमियर लीग में भी होता तो मैं कहता कि हाँ ठीक है भाई, इट्स अ गुड लीग, बट फार्मर्स लीग को मैं तो एटलीस्ट आई वुडेंट काउंट दैट कि भाई ये बहुत ज़्यादा उसकी फेवर में जा रही चीज़। सो मेरा अगेन कंक्लूजन यही होगा, जैसे मैं तुम लोगों को बताया, कोई भी बैलन डॉर चीज़ है मुझे इससे मसला नहीं है, बिकॉज आई नो कि बार्सिलोना प्लेयर्स, बार्सिलोना फैंस और सब बार्सिलोना की टीम नेक्स्ट सीज़न दोबारा ही आएगी। आई थिंक वी हैड इट इन आवर कंट्रोल। अगर हम चैंपियंस लीग के फाइनल तक भी आ जाते, जीत तो सकते थे ऑब्वियसली, बट फाइनल तक भी आ जाते तो ये थोड़ी सी डिबेट और सेटल हो सकती थी। बट देन अगेन अगर फाइनल आप हार जाते PSG से तो फिर यही होना था, राइट। और अगर आप जीत जाते तो फिर भी लोगों ने आपको लेट डाउन करने के, क्योंकि उनसे हजम नहीं हो रहा है जिस तरह का सीज़न लमीन यमाल ने प्रोवाइड किया और जिस तरह का बैंगर्स उस बंदे ने स्कोर किया। और रियल मैड्रिड को तो उसने डिसमेंटल ही कर दिया ना, 4 मैचेस में आपको हरा दिए और डिसमेंटल करके रख दिया। सो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड प्लेयर जो फैंस हैं उनका बट हर्ट होना बनता है यहाँ पे। सो आई एम ओके विद दैट। एंड आई थिंक नेक्स्ट सीज़न की बात करेंगे अब इसके बाद। ऑब्वियसली बैलन डॉर की मैंने एक ही वीडियो बनानी थी, इस पर ज़्यादा मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कोई भी जीतता है, आई डोंट गिव अ शिट, जैसे मैंने तुम्हें बोला, बट आई थिंक इट्स अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स स्टिल 50-50। ऐसा नहीं कि उस्मान डेम्बेले पूरा ले गया बैलन डॉर या उसी को मिलेगा। सो इट्स स्टिल इन द बैलेंस। लेट्स फाइंड आउट। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में। बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़ बनाने लगा हूँ। बार्सिलोना की ट्रांसफर अपडेट्स तो मैं दूंगा बहुत सारी। ऑब्वियसली मैं गोल कीपिंग के बारे में पता है कि जॉन गार्सिया माइट बी जॉइनिंग अगेन, बट और भी बहुत प्लेयर्स हैं जो बार्सिलोना के रडार पे हैं जिनके बारे में इतनी रिपोर्टिंग नहीं चल रही, तो तुम लोगों को उसकी रिपोर्ट मिलेगी अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। हasta la vista, बाय बाय।